प्यारे सज्जनों, संत महापुरुष फरमाते हैं कि हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का फल इस जन्म में ही नहीं अगले जन्मों में भी मिला करता है। बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। महाराज युधिष्ठिर ने इस पूरे युद्ध के परिणाम स्वरूप अपने स्वजनों को खो देने के कारण बहुत समय तक विलाप किया। भगवान श्री कृष्ण के समझाने पर उनका दुख कुछ कम हुआ, लेकिन पितामह भीष्म की वर्तमान स्थिति का ध्यान करते ही वो शोकातुर हुए जा रहे थे। यहाँ वे स्वयं और उनके भाई बंद राजसुख भोग रहे थे और उनके पितामह सरसैया पर पड़े हुए थे। युधिष्ठिर को पता था कि भीष्म पितामह अत्यंत ज्ञानी और अनुभवी हैं। उन्होंने स्वयं ही सरसैया का चुनाव किया था, क्योंकि उनको लगता था कि इस जन्म और पिछले पूर्व जन्मों के अगर कुछ कर्म शेष रह गए हों तो उनके फलस्वरूप पाप कर्मों को भोग कर वो आवागमन के बंधन से मुक्त होना चाह रहे थे। लेकिन युधिष्ठिर को अपने पितामह का ये कष्ट देखा नहीं जा रहा था। वे उनसे ज्ञान लेने के लिए उनके पास आते हैं। सरसैया पर पड़े हुए भीष्म युधिष्ठिर को एक कथा सुनाते हैं। भीष्म पितामह ने कहा है, युधिष्ठिर, प्राचीन काल का वृत्तांत है। एक बार भगवान वेदव्यास जी कहीं जा रहे थे। रास्ते में उनकी दृष्टि एक कीड़े पर पड़ी, जो कि एक गाड़ी के पहिए से बचने के लिए एक सीध में भागा चला जा रहा था। भगवान वेदव्यास जी की विशेषता थी कि वे जानते थे कि कौन सा जीव कब तक जिएगा और अगले जन्म में वो क्या बनेगा। वे सभी जीवों की भाषा भी जानते थे। भागते हुए उस कीड़े से वेदव्यास जी ने उसी की भाषा में पूछा, अरे भाई कीड़े, तुम कहाँ भागे जा रहे हो? तुम भयभीत हो या कुछ पाने के लिए भाग रहे हो? बताओ, इतनी तेज क्यों दौड़ लगा रहे हो? कीड़ा ये देखकर हैरान था कि ये मुनि मेरी भाषा बोल रहे हैं। उसने कहा, महाराज, एक बैलगाड़ी मेरी ओर तेजी से चली आ रही है और मुझे डर है कहीं वो मुझे कुचल देगी, इसीलिए मैं अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा हूं। वेदव्यास जी ने कहा, तुम तो वैसे ही इस अधम योनि में हो, फिर मरने से भला क्यों डर रहे हो? मृत्यु होगी तो इस योनि से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। अगले जन्म में तुम्हें कोई अच्छी योनि मिल जाएगी। वो कीड़ा बोला, मैं मृत्यु से नहीं डर रहा हूँ। मेरी मृत्यु हो गई तो मुझे फिर जन्म लेना पड़ेगा और अगली बार पता नहीं कौन सी योनि में जन्म मिलेगा। अगर वो इससे भी बुरी योनि में जन्म मिला तो मैं क्या करूँगा? मुझे फिर से किसी गर्भ में जाना पड़ेगा। इसी बात से मैं परेशान हूँ। महर्षि वेदव्यास जी ने उससे पूछा, तुम मुझे ये बताओ कि किस पाप के कारण तुम्हारा इस अधम योनि में जन्म हुआ? कीट ने कहा, भगवान, मैं पूर्व जन्म में एक धनी व्यक्ति था। मैं सदा विद्वानों और संत महापुरुषों का अपमान किया करता था। मैं बहुत ही कंजूस और सूदखोर भी था। अपने कपट से मैं दूसरों की वस्तुओं का हरण कर लेता था। मैंने कभी भी दान और सत्कर्म नहीं किए। सदा अपने कुटुंब और अपनी स्त्री का ही पालन पोषण किया। मांस मदिरा का सेवन किया करता था। हाँ, इन सब के बावजूद भी मैंने अपनी बूढ़ी माँ की सेवा की थी। घर आए अतिथि का भी एक बार सत्कार किया था।
और इन्हीं पूर्व कर्मों की वजह से मेरी स्मृति मेरा साथ नहीं छोड़ रही। वेद व्यास जी ने कहा, है कीट, परमेश्वर की कृपा से आज तुम्हारा मुझसे मिलना हो गया है। अब 10 जन्मों के अंतराल से मैं अपने तपोबल से तुम्हारी चेतना इतनी विकसित कर दूंगा कि तुम परम पद यानी मोक्ष के अधिकारी बनोगे। तुम चिंता मत करना, तुम्हें जितनी भी निम्न योनियों में जन्म मिलेगा वहां से मैं तुम्हारी मुक्ति करा दूंगा, और जब तुम्हें मनुष्य का शरीर मिलेगा तब तुम मोक्ष पद के अधिकारी बनोगे। व्यास जी की बातों से कीड़े का भय दूर हुआ और कुछ ही देर के बाद गाड़ी के पहिए ने उस कीड़े को कुचल दिया। इसके बाद अगली योनि में वो कौवा बना, फिर सियार बना। इसी तरह कीड़ा व्यास जी के भरोसे कई जन्मों तक अलग अलग योनियों में जन्म लेता रहा और मरता रहा। कभी जानवर, कभी पशु पक्षी। हर बार व्यास जी ने उसकी मुक्ति करा दी। जब उसे मनुष्य शरीर में जन्म मिला और वो वैश्य बना, जब 5 साल का हुआ तो व्यास जी उसके पास पहुंचे और उसके कान में मंत्र बोला। मंत्र के प्रभाव से उस बच्चे को सभी धर्म ग्रंथों का स्मरण हो गया, वो ज्ञानी हो गया। व्यास जी ने उस बालक से कहा, अब तुम्हें एक काम करना है। यहाँ कार्तिकेय क्षेत्र में एक नंदभद्र नाम का व्यक्ति तप कर रहा है। वो जानना चाहता है कि पापी लोगों को सुख क्यों मिलता है। इसके पश्चात वो बालक नंदभद्र के पास पहुंचा। नंदभद्र बहुत परेशान था। बालक ने उससे कहा कि जिन लोगों ने पिछले जन्मों में श्रद्धा भाव से दान किया है उन्हें इसका फल अवश्य मिलेगा। इस जन्म में भले ही वो पापी हों, लेकिन पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का फल उन्हें अवश्य मिलता है। भले ही किसी भी भाव से उन्होंने दान पुण्य किया हो, लेकिन अच्छे कर्म तो उन्होंने किए थे, इसी वजह से उन्हें इस जन्म में सुख प्राप्त हो रहा है। ये सभी बातें सुनकर के नंदभद्र की परेशानियां कम हो गईं। उस बालक ने कहा, मैंने कितने ही जन्म लिए तब व्यास जी जैसे मुझे गुरु मिले और मेरा कल्याण हो गया। आज मैं ज्ञानी हूं। तुम वर्तमान में अच्छे कर्म करें, किसी को अपना गुरु बनाओ जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये बातें सुनकर के नंदभद्र की सारी समस्याएं दूर हो गईं और यही बालक आगे चल करके श्रेष्ठ मुनि बना। प्यारे सज्जनों, हमें इस जन्म में सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। महापुरुष फरमाते हैं कि हमें जो इस समय सुख या दुख मिल रहे हैं वो पिछले जन्मों के कर्मों के ऊपर निर्भर करते हैं, लेकिन आने वाले समय में हमें क्या मिलेगा ये इस जन्म के कर्मों पर निर्भर करता है। इसीलिए सदैव जरूरतमंदों की मदद करें, दान पुण्य करते रहें, मालिक का सुमरण ध्यान करते रहें। संत महापुरुषों की आज्ञा और मौज के अनुसार अपने जीवन को ढालें। इससे जीवन में सदैव सुख शांति बनी रहेगी।